F-16 से मार गिराया Su-35 जेट। यूक्रेन युद्ध में बना रिकॉर्ड। 4 साल 5 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खूनी और व्यापक हो चुकी है। जो खबरें आ रही है और जैसे दावे किए जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के 15 शहरों को फूंक डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन वायुसेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने रूस के सुखोई 35 जेट को तबाह कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के नए जनरल द्रपाती ने रूस के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जनरल द्रपाती के आक्रामक तेवर, खुफिया पकड़ और आधुनिक युद्ध पर महारथ ने रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आसमान में जेट विमानों के खूनी मुकाबलों ने अब ऐसा रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। हम आपको रूस यूक्रेन जंग का वो हवाई युद्ध दिखा रहे हैं जहां अमेरिकी F-16 जेट से यूक्रेनी पायलटों ने रूसी सुखोई 35 को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। मार गिराया रूस का सुखोई 35 जेट। धुआं धुआं यूक्रेन के 15 शहर। यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर आ चुकी है। आसमान का सिकंदर कहा जाने वाला रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद का ऐसा बवंडर उठा जिसने क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त हड़कंप मचाया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के इस सुपर मैन्यूवरेबल जेट को हवा में ही चीर कर रख दिया। सुखोई 35 का मलबा आसमान से आग का गोला बनकर गिरा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से अगले 48 घंटे इस पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित हो सकते हैं। अमेरिकी F-16 ने रूसी Su-35 को उड़ाया। वॉशिंगटन में जनरल का बड़ा खुलासा। 24 जुलाई 2026 रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में वो मोड़ है जिसने आधुनिक हवाई युद्ध के समीकरणों को ही बदल कर रख दिया है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने अमेरिकी संसद के सामने गवाही देते हुए एक बड़ा खुलासा किया। यूक्रेन में 2 साल पहले पहुंचे अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने पहली बार सीधे आमने सामने की हवाई जंग में एक एडवांस रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेनी वायुसेना और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई को पूर्वी यूक्रेन के आसमान में 2 F-16 और एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिलकर के रूस के अग्रिम पंक्ति के सुपर मैन्यूवरेबल चौथे प्लस जनरेशन के Su-35S जेट को निशाना बनाया। भले ही मॉस्को का सुखोई 35 रडार और मिसाइल रेंज के मामले में F-16 से काफी आगे माना जाता था, लेकिन यूक्रेन के सटीक जाल और पायलटों की रणनीति ने सोवियत काल के बाद पश्चिमी एयरक्राफ्ट की श्रेष्ठता साबित कर दी है। रूस की वायुसेना से कथित तौर पर जुड़े रूसी टेलीग्राम चैनल ने कहा कि 3 यूक्रेनी विमानों और एक पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने एक Su-35 विमान को निशाना बनाया था, लेकिन पायलट बच गया। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के 2 जेट विमान F-16 थे। Это не так. Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами кампании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. जंग के इस दौर में सिर्फ आसमान में ही बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा, बल्कि रणनीतिक मोर्चों पर भी नए हथियार उतारे जा रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन मिलकर पैट्रियट मिसाइलों का सह उत्पादन यूक्रेन में करने जा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के बीच कीव और अमेरिकी रक्षा दिग्गज रेथियॉन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। अब यूक्रेन की धरती पर ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की रक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर होगी। दूसरी ओर
रूसी वायुसेना ने इस नुकसान का बदला लेते हुए दक्षिण पूर्वी शहर जापोरेजिया पर गाइडेड एरियल बमों यानी कि KA-20 से 5 भीषण हमले किए, जिसमें 25 से ज्यादा नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हालांकि रूस को एक बड़ा झटका भी लगा है, जिसमें रूस के सबसे आधुनिक जेट में से एक सुखोई 57 को मॉस्को ओब्लास्ट में तबाह कर दिया गया। रूस के सबसे गुप्त और आधुनिक 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना वाकई हैरान करने वाली घटना है। दावों के मुताबिक यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन हेरफेर ने रूसी एयर डिफेंस को भ्रमित करके इसे गिराने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने तो यहां तक दावे किए कि पिछले 24 घंटे में 1410 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेन के जनरल द्रपाती से रूस के उड़े होश। यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ माइखाइलो द्रपाती ने पद संभालते ही अग्रिम मोर्चों और रूसी सीमाओं के भीतर आक्रामक अभियानों को 2 गुना करने का संकल्प लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर पैट्रियट सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों की नई खेप पर सीधे बात करेंगे। ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाहों पर रूसी हमलों के डर से विश्व प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी मर्सक ने अपने मालवाहक जहाजों को यूक्रेन की बजाय अब रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। पुतिन ने लिया सुखोई 35 का बदला, फूंक डाले यूक्रेनी शहर। बॉर्डर पर सुखोई 35 का गिरना और रूस के भीतर तेल रिफाइनरी का जलना, इन 2 घटनाओं ने व्लादिमीर पुतिन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चुप नहीं बैठेंगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि क्रेमलिन ने नेटो देशों को आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूसी विमानों को गिराने के लिए इसी तरह होता रहा तो रूस यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो के लॉजिस्टिक बेस पर सीधे हमला कर सकता है। इधर खबर यह है कि अपने सुखोई 35 के शिकार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे क्रूर और भीषण पलटवार किया है। यूक्रेनी वायुसेना के ताजा दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों पर 137 कामिकाजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस के दम पर रिकॉर्ड 114 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी उन्होंने जबरदस्त तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ओडेसा को निशाना बनाया। इस हमले में रूस ने प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा पोर्ट के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कई नागरिक इस हमले की चपेट में आए हैं और ओडेसा का आसमान इस वक्त काले धुएं से पटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के तागानरोग सी पोर्ट पर भी यूक्रेन ने 2 ईंधन डिपो को उड़ा दिया, जिसके बाद रूसी प्रशासन को वहां से आम नागरिकों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर ले जाना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में 370 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए, लेकिन इस ड्रोन तांडव ने रूस के भीतर एक भयानक ईंधन संकट पैदा कर दिया है। रूस की लगभग 35% आबादी इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से जूझ रही है। Один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Саме балістикою. Київ і область були ключовою мішенью для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो ही नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला कर दिया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया।
यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों के अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। जेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही है, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। Якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा, क्या रूस पर यूक्रेन की जरूरत से ज्यादा आक्रामक हमले इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बनाने वाले हैं।